स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों के कहने पर शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर दान दिया। दोनों शिव शिवा एक आसन पर बैठे। अब विवाह की सभी रीतियां संपन्न हो गई तो शिव जी ने लोकाचार के लिए, किसके लिए? लोकाचार, शास्त्र आचार, कुलाचार, लोकाचार, वेद की बताई हुई विधि, कुल परंपरा से वर्षों से चली आ रही विधि और लोक प्रदेश के अनुसार जो विधि ग्राह्य हो, इन तीनों को जो समझता हो उसे कहते हैं पंडित, उसे कहते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा वेद विधान जानता हो लेकिन लोकाचार कुल परंपरा न जानता हो तो वो ब्राह्मण फेल हो जाएगा। अच्छा, लोकाचार जानता हो, वेद विधान चाहे कम जानता है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो शिव जी महाराज भी लोकाचार के आश्रित होकर या उसका पालन करते हुए क्या किया जानते हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे पूर्ण पात्र दान दिया। यज्ञ में पूर्ण पात्र रखा जाता है। यज्ञ में कभी भी कोई यज्ञ होती है तो पूर्ण पात्र रखा जाता है। क्या पूर्ण पात्र जानते हो? कोई ऐसा पात्र जैसे पतीला हो, घड़ा हो, उसमें वैसे तो 256 मुट्ठी चावल डालना चाहिए भर कर, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का आसन जमाया जाता है। तो पूर्ण पात्र, क्योंकि यज्ञ बगैर उसके पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। पूर्ण पात्र। और जब यज्ञ संपन्न हो जाए तो उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, लोकाचार के हिसाब से भगवान शंकर ने पूर्ण पात्र मुझे दान दिया और ब्राह्मणों को गोदान, ब्राह्मणों को गोदान और दक्षिणा में क्या दी? 100 स्वर्ण मुद्राएं। कितनी? स्वर्ण मुद्राएं। और एक नहीं, 100। अच्छा, ये जो हम किसी भी देवता भगवान की पूजा करते हैं तो 16 प्रकार के पूजन का विधान है। 16 प्रकार के चीजों से भगवान की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और सबसे लास्ट में क्या चढ़ाया जाता है? सबसे लास्ट में दक्षिणा। और दक्षिणा का जब मंत्र बोला जाता है, हेम वासव। अब देखो, वेद में ये सब विहित किया गया है। तो दक्षिणा चढ़ाने का हिरण्य गर्भ समर्थता के भूतस्य जाता पतरे काशी, तो उसमें हेम, हेम कहते हैं सोने को। न सोना हो तो चांदी की दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, आभूषण। लेकिन हम लोग अपनी श्रद्धा से चढ़ा देते हैं, अच्छी बात है। 100 स्वर्ण मुद्राएं भगवान शिव ने ब्राह्मणों को दान दिया।
अच्छा, ऐसे एक ब्राह्मण थोड़ी थे, कई ब्राह्मण थे। और प्रथम गौरी स्वर विवाहे ब्रह्माचार्य, लेकिन द्वितीय विवाह यानी पार्वती जी के साथ विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी तो थे ही, लेकिन आचार्य का रूप श्री गर्गाचार्य जी ने निभाया था। किसने? गर्गाचार्य। दे पूर्ण पात्र ब्रह्मा जी को, विप्रो को गौ स्वर दिया, याचकों को धन और वस्त्र दिए, ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया। याचकों को धन और वस्त्र दिए, ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा को आशीर्वाद। तदंतर सभी देवता भोजन आदि प्राप्त करके अपने अपने स्थान को चले गए। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। नगर की और देवों की स्त्रियां शिव जी को कोहबर स्थान में ले गई। दूल्हा और दुल्हन को कोहबर, जहां घर में देवी देवताओं का स्थान होता है, खास तौर शादी विवाह में उन्हें न्योता जाता है, फिर पूजा जाता है। तो जब शादी हो जाती है तो वर कन्या को वहीं ले जाया जाता है और वहाँ लोकाचार आदि, कुलाचार आदि धर्म निभाए जाते हैं। तो शिव जी महाराज को भी पार्वती जी के साथ कोहबर में ले गई। वहाँ लोकाचार, कुलाचार आदि नियम निभाने लगी। वहाँ पर उपस्थित सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, सची, अरुंधति, लोपामुद्रा, तुलसी, रोहिणी, स्वाहा, वसुंधरा आदि सभी नगर की सुहागन स्त्रियों के साथ शंकर जी से हास परिहास होने लगा। हास परिहास दो बात, हास और परिहास, हंसी और मजाक, हंसी और लोकाचार कराकर द्वार की रोकाई, द्वार की छकाई मांगने लगी। भोले जी कोहबर बिहारी, शिव शंकर जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ की जय हमारी। कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ की जय हमारी। भोले जी कोहबर बिहारी, शिव शंकर जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ की जय हमारी। भोले जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ की जय हमारी। हम सब सखियां पार्वती की, हम सब सखियां पार्वती की, पार्वती की गौरा पार्वती की, पार्वती की हम सब सखियां पार्वती की। कोई सलहज कोई सारी, दिखाई माफ की जय हमारी। कोई सलहज कोई सारी, दिखाई माफ की जय हमारी। भोला जी कोहबर बिहारी, दिखाई माफ की जय हमारी।
पड़ेगी, द्वारी लुगाई शिव जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी भोले, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी भोले, देनी पड़ेगी। जल्दी से दीजिए निकारी, जल्दी से दीजिए निकारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी, जल्दी से दीजिए निकारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी। भोले जी को बल बिहारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी, भोले जी को बल बिहारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी। करते प्रबंध आप एक, करते प्रबंध आप काम एक कीजिए, करते प्रबंध बेचो, बेचो अपनी सवारी, बेचो अपनी सवारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी, बेचो अपनी सवारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी। भोले जी को बर बिहारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी, भोले जी को बल बिहारी, ईसाई माफ कीजिए हमारी। मुस्काए, मन मुस्काए शिव खड़े द्वार पर, मन मुस्काए खड़े द्वार पर, खड़े द्वार पर, खड़े द्वार पर, खड़े द्वार पर, खड़े द्वार पर। देखिए शिव जी और कोई भी जब दूल्हा बनता है तो माताएं बहनें उनसे कोई भी काम करवा ले, जो कह देंगी वो बेचारे चुपचाप। बड़ा प्यारा दृश्य, राम जी का विवाह हुआ और कोहबर बिहारी राम जी हुए, और जब बाहर आए तो जनकपुर की सखियों ने क्या किया जानते हो, सीता जी की जूती को वस्त्र में लपेट कर आंगन में एक जगह रख दिया और कहा इनको प्रणाम करो, ये हमारे यहाँ की कुल देवी है। अच्छा, राम लक्ष्मण आदि ने तो प्रणाम नहीं किया, रहस्य जान गए थे कुछ न कुछ मजाक हो रहा है, लेकिन भरतलाल जी जानबूझकर, धनी है भरत, वो तो कहते हैं मुझे तो प्रभु का चरण पादुका और महाशक्ति आदि शक्ति की चरण पादुका है। आज शिव जी महाराज भोलेनाथ हैं, लेकिन पार्वती जी की सखियों के चक्कर में चुपचाप खड़े हैं और जो भी कुछ कह रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। मन मुस्काए शिव खड़े द्वार पर, 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 खड़े द्वार पर, खड़े द्वार पर, खड़े द्वार पर, खड़े द्वार पर। या छवि
या छवि की बलिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। या छवि की बलिहारी कीजिए हमारी। या छवि की बलिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। या छवि की बलिहारी कीजिए हमारी। भोले जी को बलिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। भोले जी को बोले शंकर भगवान की दिठाई माफ कीजिए हमारी। इस प्रकार हाँ बड़े आनंद और प्रमोद में ग्रंथि बंधन खोलने का समय आया। अब सखियां पार्वती जी की भगवान भोलेनाथ से नाना प्रकार के हास परिहास आनंद और प्रमोद में उन्मत्त हो रही हैं। और तो और अरुंधति माता, कौन? अरुंधति माता, उन्होंने कहा भोलेनाथ सुनो, गौरा की मां मैना, उसने तो मनाही कर दिया था कि मैं पार्वती को ऐसे बौरहे दूल्हे को नहीं दूंगी। और एक विचित्र बात बताओ, शिव जी जब प्रथम बार द्वार पूजा के लिए आए और मैना ने सोने की थाल में आरती सजाकर पहुंची, और जब देखा विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। और जैसे ही दूल्हा परछन को चली नाइन और महारानी शाम फुंकारा तो मुंह के बल गिरी महारानी, बेहोश हो गई। वापिस आ गई और कह दिया, घोषणा कर दिया, दूल्हा लौट जाए, बारात लौट जाए, लोक में मेरी बदनामी हो जाए, लेकिन मैं शादी। तो अरुंधति जी कहती सबसे ज्यादा मैंने ही समझाया था मैना को, सबसे ज्यादा मैंने ही समझाया था। किसको? मैना को। तब जाके यह गौरा पार्वती आपको मिली है। इसलिए हमारा नेग सबसे ज्यादा होना चाहिए, हमारा नेग उपहार सबसे ज्यादा होना चाहिए। और शिव जी देखो, ये ईश्वरी शक्ति है। राम जी की शादी में सीता जी भोली भाली बनी बैठी हैं, पर उनकी सिद्धियां सब बारातियों की सेवा में खड़ी हैं, सारी सामान उपस्थित है। ऐसे ही यहाँ पार्वती जी तो स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा हैं, उनकी अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सब बारातियों की सेवा में लग गई।
और पार्वती जी तो भगवान भोलेनाथ की लीला को अच्छी तरह समझती हैं। एक बार लौट गए तो अंतर्भाव से पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ अब आपने अपनी लीला तो दिखा ली, अब कुछ मेरे लिए आप भी कुछ करो, मैंने तो इतनी सेवा भाव की है। तो भगवान भोलेनाथ ने जो सुंदर रूप बनाया, भगवान भोलेनाथ उसके बाद जब विवाह मंडप में बैठे तो वास्तविक रूप से जो सुंदर रूप धारण किया, कर्पूर गौरम, एकदम। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गोरे हैं कौन? भोलेनाथ। सौम्य, क्या सुंदरता, और इतना सुंदर रूप बना लिया। और जानते हो क्या किया? जितनी देर शिव जी हिमाचल नगरी में रहे, विवाह आदि जो भी 2, 4, 10 दिन, उतनी देर तक शिव जी ने ऐसी लीला रचाई कि जितने बूढ़े और बुढ़ियां थीं सब जवान हो गए, सब युवा अवस्था को प्राप्त हो। और जब तक भोलेनाथ विदा कराकर चले नहीं गए तब तक सब सबकी 16-18 साल की अवस्था हो गई। अच्छा, कोई 100 साल का बूढ़ा 18 साल का जवान हो जाए तो कितनी खुशी होगी, है? भगवान ने ये आंतरिक लीला पार्वती की प्रसन्नता के लिए, प्रीति के लिए किया। इस प्रकार अरुंधति जी ने भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया और उसके बाद आनंद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। बड़े समझ की बात है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। किस पर? अन्न पर। अच्छा, चाहे जितना कुछ खा लो, लेकिन जब तक अन्न न खाओ तब तक मन की तृप्ति है नहीं। तो सारे प्राणी किस पर आश्रित हैं? अन्न पर। और अन्न उत्पन्न कैसे होता है? वर्षा से, बारिश से। और वर्षा किससे होती है जानते हो? हाँ जी, कभी सोचा ये बारिश कैसे होती है, किससे होती है? अन्न ही जीवन है। अन्न होता है वर्षा से, और वर्षा किससे होती है? है जी, बादल से। वर्षा होता है यज्ञ से, हवन से। वर्षा होती है यज्ञ और हवन से। याद रखना, ये यज्ञ हवन जो हम आप कराते हैं, करवाते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, यही जीवन है। जो लिखा है, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवम। अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है, लेकिन वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ बहुत जरूरी है। आजकल बहुत कम हो गया है यज्ञ। पहले के ब्राह्मण तो दैनिक यज्ञ किया करते थे, दैनिक। और यज्ञ किससे होता है?
यज्ञ किससे होता है? नियत कर्मों से यज्ञ होते हैं। नियत कर्मों से यज्ञ होता है। अन्न पे सभी जन आश्रित हैं, और मेघ अन्न का दाता है। अन्न पे सभी जन आश्रित हैं, और मेघ अन्न का दाता है। वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ कर्म से होता है, और यज्ञ कर्म से होता है। वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ कर्म से होता है, और यज्ञ कर्म से होता है। भगवान भोलेनाथ यज्ञ कर्म से होता है। किससे? कर्म, हमारे आपके कर्म। और कर्म में अगर हमें समझते हैं कि मेरा कर्तव्य है हवन करना, तो फिर तो हवन करना ही चाहिए। और अपने कर्तव्य को समझते हैं तो यज्ञ होगा। अच्छा, और जो सिर्फ ये समझते हैं कि अरे घी को अग्नि में डालने से क्या मिलता है ना? घी को अग्नि में डाल देने से क्या मिलता है? इसलिए ध्यान रहे, जब भी भगवान आते हैं तो विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, किसके लिए? गौ का दूसरा नंबर है। तो हम सबको जीवन दान देने वाली गौ माता है। कैसे? कैसे? यज्ञ गऊ के बगैर पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? खीर बनाना है तो गऊ दूध चाहिए, हवन करना है तो यज्ञ के लिए घी चाहिए, यज्ञ के लिए घी चाहिए, बगैर घी के कहाँ यज्ञ होता है? और ये सब कौन देता है? गऊ माता। तो गऊ माता हम सबकी पालक है कि नहीं? इसीलिए तो उन्हें माता कहा गया। हम सबकी रक्षक हैं कि नहीं? और जो मेरा पालक हो, जो मेरा रक्षक हो, वो हमारे लिए पूजनीय है कि नहीं? है जी? हिमालय और मैना के नगर और परिवार के बंधु बांधवों में बड़ी प्रसन्नता। शिव और शिवा के पाणी ग्रहण संस्कार को देखा। उस समय मंडप में विराज शिव पार्वती शोभा का, संपन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल गीतों और वाद्यों से वितान में आनंद बरस रहा है। सब लोग खुश हैं, लेकिन एक ऐसी भी है जो दुखी है। और जैसे ही संपूर्णता हुई, रति कहने लगी शिव शंकर से। कौन? रति। रति कौन है? झट से बोल दिया करो। रति कहने लगी शिव शंकर से, प्रभु सुन लीजिए विनती मोरी। परिणय की पावन बेला में, बाकी इच्छा केवल मेरी। आज सबकी इच्छा पूर्ण हो गई, सबकी इच्छा पूर्ण हो गई। अच्छा, शादी शंकर जी की हुई और इच्छा सबकी पूर्ण हो गई। कैसे? सकल सुरन अभिलाष, सभी देवताओं के अंदर एक अभिलाषा उठ रही है। क्या? निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। सब देखना चाहते थे भोलेनाथ का विवाह, क्योंकि भोलेनाथ का विवाह सिर्फ भोलेनाथ या पार्वती की कल्याणार्थ नहीं है, वो तो जगत के कल्याणार्थ है। इसलिए
रति कहती कि प्रभु आज सबकी इच्छा पूर्ण हुई, लेकिन एक मैं हूं जो मेरी इच्छा पूर्ण, अच्छा सबकी इच्छा पूर्ण हो जाए और कि ना पूर्ण हो तो कितनी गलत बात है? इसलिए रति कहती है मेरे पति को जीवित कर दो, होगा उपकार तुम्हारा है। प्रभु आज मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरे पति को जीवित कर दो। कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था। किसके संघास विलास करूं, पति जीवित नहीं हमारा है। और प्रभु तुम आशुतोष कहलाते हो, शिव शंकर नाम तुम्हारा है, शिव शंकर नाम तुम्हारा है। मेरे दुख को प्रभु दूर करो, होगा उपकार तुम्हारा। मेरे दुख को प्रभु दूर करो, होगा उपकार तुम्हारा, उपकार तुम्हारा। प्रभु हे दीन बंधु, हे दया के सिंधु, हे कृपा के सागर, जो अनुनय विनय की। किसने? भगवान भोलेनाथ खुश हो गए। रति ने अपने आंचल में राख, जो कामदेव भस्म हुआ था, उसकी राख अपने आंचल के कोने में गांठ में बांध रखा था। रति ने झट उस राख को खोलकर शिव भोले के सामने रख दिया और शिव भोले, देखो शिव भोले ने तीसरी नेत्र से पूर्व दृष्टि से देखा कामदेव भस्म हो गया। आज भोलेनाथ उसकी राख को कृपा दृष्टि से देखा तो पहले जैसा ही कामदेव सुसज्जित होकर सामने खड़ा हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुख दुख दो न चान्योस्ति, यतः स्वकृत भुकुपुमा। चलिए यहाँ पर कहते हैं सुख या दुख, सुख और दुख कोई दे नहीं सकता, कोई चाह कर भी दे नहीं सकता, या किसी के देने से सुख दुख नहीं मिलता, याद रखें, ये शिव पुराण कह रहा है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है काहू न क्वो सुख दुख कर दाता, 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 निज कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, तो फिर सुख दुख मिलता कैसे है? निज कृत,
ये उस समय की चौपाई है जिस समय केवट के यहाँ प्रभु रात्रि को वृक्ष के नीचे कुसकास की सैया पर लेटे हैं माता सीता जी के साथ और सो रहे। लखनलाल कुछ दूर पीछे वीरासन पर धनुष बाण लेकर जग रहे हैं। केवट ने भी उचित पहरेदारों को दूर दूर चारों तरफ बिठा दिया और स्वयं भी धनुष बाण लेकर लखनलाल जी के साथ आकर खड़ा हो। तो सोवत प्रभु भगवान को वृक्ष के नीचे कुसकास की सैया पर सोते हुए देखकर भावुक हो गया। कौन? केवट। और लगा रोने और रोते रोते पहले कई अम्बा को दोषी ठहराया, फिर विधाता को कोसने लगा। तो लखनलाल जी से नहीं रहा गया। लखनलाल जी जो समझाया केवट को लगे समझाया। उन्होंने ही कहा था कि भाई काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। रहीमन मन की भूल, सेवा करी करील की, चाहत उनते फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। जब बीज बोने का मौका था तब नहीं देखा कि आम का बीज है या कीकर का, बबूल का, तो जो मन में आया बो दिया। अच्छा, जब फल पाने की इच्छा हुई तो जो बीज बोया था वही तो पेड़ उगेगा और जो पेड़ उगेगा उसी का फल मिलेगा। लेकिन फल तो हम चाहते हैं बढ़िया बढ़िया आम खाने को मिले, और पेड़ किसका लगाया है? अच्छा, तो ये पेड़ का दोष है कि हमारा आम क्यों नहीं मिल रहा? और इसी बात को परम पूजी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत कविकुल कलाधर कविता कानन केहरी संस्कृत साहित्य से महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक वैराग्य संदीपनी नाम की पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है। उसमें बताया तुलसी यह तन खेत है, यह शरीर एक खेत है। खेत जानते हैं? किसान जहाँ किसानी करके फसल उगाता है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बवै सोलवै निदान। यह शरीर ही खेती का क्षेत्र है और इस शरीर में रहता हुआ जो मन, वचन और कर्म, ये तीनों हैं, यही किसान है। वचन के द्वारा, अच्छा देखो, वचन के द्वारा कोई तो ऐसे मीठे वाणी वाले होते हैं, वचन से कहते नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, और को शीतल करे आपहु शीतल। कागा काको धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे शब्द सुनाई के, सबको बस करी ले। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कोई गया कि महाराज आप बड़े विद्वान हैं, अच्छा आप कहते हो तो हो सकता है, बोले महाराज मुझे मोहिनी मंत्र बता दो। क्या? मोहिनी मंत्र, वशीकरण मंत्र बता दो। तो गोस्वामी जी ने कहा बता तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी होगी। चलो महाराज जरूर बताइए। तब तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मीठे बचन ते
सुख उपजे चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तजी दो वचन कठोर। कागा का को धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे वचन सुनाई के सबको बस कर ले। कौआ बोलता है तो लोग भगाते हैं पत्थर मारकर, और कौआ और कोयल में कोई खास फर्क नहीं, एक ही जैसे हैं। लेकिन कोयल बोलती है तो लोग कुहू कुहू करके प्रतिध्वनि करते हैं ताकि और बोले। क्या फर्क है? सिर्फ बोली का। तो कोई ऐसा कठोर वचन बोलता है, चाहे जितने हम आनंदित और सहन शक्तिशील वाले हों, लेकिन वो ऐसा चुभेगा कि रहा नहीं जाएगा, हम भी उसके जैसा ही हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो वचन से सुख देना, मीठा बोलकर, ये कर्म ही तो है? तन से किसी की सेवा करके सुख या दुख देना है? तो मन और मन से भी किसी के लिए अच्छा और बुरा सोचकर कर्म कमाना। हो कोई लाख करे चतुराई रे, कोई लाख करे चतुराई रे, करम का देख मिटे नवरदा।
काहे तुम लेवा नाहक रोए, काहे तो धीरज खोए खोए हाय, काहे तो धीरज खोए। काहे तुम लेवा नाहक रोए, काहे तो धीरज खोए खोए खोए, काहे तो धीरज खोए। अपना सोचा कछु नहीं होए, बात करे तो होए होए हाय, बात करे तो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे। करम का लेख मिटे अरमान, करम का लेख मिटे अरमान। कोई लाख करे चतुराई रे, कोई लाख करे चतुराई रे, करम का लेख मिटे अरमान। तो काहू न को सुख दुख कर दाता। इतने दिन तक रति का पति बगैर शरीर के ही रहा, लेकिन रति की विनती सुनकर आज भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कामदेव को पुनः स्वशरीर कर दिया। ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए समझाया कि काहू न को सुख दुख कर दाता, क्योंकि सब कोई अपने कर्म का फल ही। शिव के कोप का भाजन कामदेव बना, तो इसमें शिव की गलती है या कामदेव की? है जी, कामदेव की। उसने संत प्रवर महादेव जी के मन को क्षोभित करने का तिबारा प्रयत्न किया, 2 बार नहीं हो पाया था, वापस आ गया था और शिव जी के मन में बाण चलाया। तो उसका कर्म ऐसा था कि उसे जल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि शिव जी को पार्वती जी ने कहा था मनमथ की नाई, जैसे दीपक, जैसे अग्नि या दीपक जल रहा है, पतंगा दौड़ कर दीपक में लिपट जाता है और दीपक में लौ जो जल रही उसमें पहुंचते ही वो जलकर भस्म हो जाता है। तो किसकी गलती है जी? दीपक की या पतंगे की? ऐसे ही शिव जी हैं। शिव जी तो ही है अग्नि स्वरूप, अग्नि में कोई मल नहीं होता, शिव जी में भी कोई मल नहीं है। अब उसके समीप पतंगा कामदेव मोह से ग्रसित होकर पहुंच गया तो जल गया। पार्वती जी ने जवाब दिया था सप्तऋषियों को, इसमें शिव जी ने नहीं जलाया, वो अपने आप जला। वो हमारे कर्म हमें अपने आप उस स्थिति पर पहुंचा देते हैं जिस स्थिति के हम योग्य हैं। इसलिए यहां समझाया गया कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत अपना ही किया हुआ कर्म भोग फल भ्राता। इस प्रकार कामदेव और रति ने 5 श्लोकों में भगवान भोलेनाथ की स्तुति की।
आशीर्वाद पाकर प्रसन्नचित हुए। देवताओं ने भी भगवान की कृपालुता का, भगवान के सहज स्वभाव का बड़ाई करते हुए स्तुति की। जय शंभो खिलाधार, जय नाम महेश्वर, जय रुद्र महादेव, जय विश्वंभर प्रभु। इस प्रकार बहुत आनंद प्रमोद के साथ हिमालय जी महाराज ने सब किसी को भोजन करवाया और अब विदाई का समय आ गया। क्या? अच्छा देखो, जब तक शादी हो रही होती है तब तक बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशियां होती हैं, लेकिन जब पुत्री की विदाई होने लगती है तब है जी। अब आजकल की तो बात अलग है कि चाहे भले ही माँ बाप रो रहे हों, आंखों में आंसू भरा हो, लेकिन कैमरा वाले कहते हैं जरा मुस्कुराइए, फोटो लेना है ना। तो आजकल की बात तो अलग है कि तुम कुछ भी हो मुस्कुराओ, क्योंकि पोज देना है। अंदर से आप क्या है उससे क्या लेना देना। पर सच पूछो कि जब कोई हो या ना हो, लेकिन माँ बाप जब पुत्री विदा करता है तो आंखें नम तो हो ही जाती हैं, चाहे जितना कोई कठोर क्यों ना हो। पुत्री को विदा करने की सुन हिमवान विकल अति होते हैं, सबको भोजन करवा करके चरणों में बंदन करते हैं। सबको भोजन करवा करके चरणों में बंदन करते हैं। सखियों ने सजाया दुर्गा को, अपना मन भाया कीना है, रत्नों और वस्त्राभूषण से अति सुंदर स्वागत कीना है। मैना रोती बिलखा करके पुत्री को गले लगाती है, बेटी को तुम मत दुख देना, शिव जी से विनय सुना। देखो ले बाबा, मेरी बेटी के हजारों अपराध क्षमा करना। ये भी बहुत लाडली है, बहुत छोटी है, ना समझ है। आप इसके अपराध को क्षमा करना। मैना तो रो ही रही थी। हिमालय ने धैर्य धारण करके एक ब्राह्मण पत्नी से निवेदन किया कि देखो बेटी पराए घर में जा रही है, तो इसको कुछ शिक्षा दीक्षा दे दो। ब्राह्मणी ने जाकर पार्वती के समकक्ष बैठकर कहने लगी, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पापोघनाशनी, धन्या पतिव्रता नारी। द्विज पत्नी कहने लगी कि हे पार्वती, नारी धन्य है, नारी धन्य है। पतिव्रता नारी के सिवाय अन्य कोई पूजनीय नहीं होती। वो सब लोगों को पवित्र करने वाली है। कौन?
पतिव्रता नारी जो यहाँ अपने स्वामी की ईश्वर के समान सेवा करती है, वो सब लोगों को, सब लोगों को पवित्र करने वाली है और अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति लोक जाती है। गिनाया हमारे इसी देश में एक नहीं कई पतिव्रता हुई, जैसे सावित्री, नाम सुना है, लोपामुद्रा, अरुंधति, सतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सुमति, मैना, स्वाहा आदि अनेक पतिव्रता हुई। पति धर्म के द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अन्य ऋषियों से सम्मान प्राप्त किया। पतिव्रता पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करती है, पतिव्रता के लक्षण है। पति के भोजन करने के पश्चात, सोने के पश्चात सोती है। यदि पति परदेश में हो तो श्रृंगार नहीं करती, कभी नाम नहीं लेती। किसकी किसकी? कभी नाम नहीं लेती। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, गुरु का, माता पिता का और बड़े बड़ी संतान, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, भाई की पत्नी का, अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। फिर कैसे बुलाएं? निक नेम, सांकेतिक नेम है नहीं? पहले ऐसे माताएं बहनें बुलाती नहीं थी? हाँ, क्या नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब नाम लेकर कोई बुलाए तो फिर कैसे पता चले कि ये कौन है? नाम लेकर तो हम अपने घर में सर्वेंट को भी बुलाते हैं, तो फिर इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मानना है, खास तौर पर जितने लोगों का नाम गिनाया गया है, नाम लेने से अपना ही अहित होता है, आयु घटती है, रोग बढ़ते हैं। अच्छा, आपस के प्रेम में भी कमी आती है, इसलिए भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब ये शास्त्र कहते हैं तो हमें तो वही कहना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, बाकी जो आप लोगों को अच्छा लगे वही बढ़िया। बोलिए शंकर की जय। और पति के द्वारा डांटे जाने पर या ताड़ित होने पर भी प्रति उत्तर क्रोध से आंख न दिखाए, अपितु बोले भी तो क्या, प्लीज क्षमा करें। ये कौन सी स्त्री का लक्षण बताया जा रहा है? पतिव्रता। ऐसा कहे, पति के बुलाने पर सब काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाए, द्वार पर अधिक देर तक खड़ी ना हो, बिना पति की आज्ञा के तीर्थाटन को ना जाए, अतिथि और पति से पहले भोजन, पति की आज्ञा के बिना व्रत आदि भी ना करे। क्लीवां वा दुरवस्था वा व्याधि
बालातिथं वृद्धमेव च दुःखितं सुखितं वापि पतिमेकं न लभ्यते। नपुंसक, व्याधिग्रस्त, दुख अवस्था को प्राप्त वृद्ध, सुखी या दुखी, कैसा भी पति हो, उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे। भर्ता देवोर्गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेकं संवर्जये। हे पार्वती, भर्ता ही देव गुरु धर्म तीर्थ व्रत सबका स्वामी, अतः सब कुछ छोड़कर पति की सेवा में ही मन लगाए। रामचरितमानस में भी सतियों का लक्षण बताया, 4 प्रकार की सतियां बताई। कितने? उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। थोड़ी देरी समय रह गया है, कुछ लोग और सीढ़ियों में खड़े हैं, हो सके थोड़ा थोड़ा आगे हो ले, 2-4 लोगों को और समय मिल जाएगा 10 मिनट कथा सुनने का। प्लीज थोड़ा सा एक दूसरे को जगह देने की कोशिश करें। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नहीं। जागृत की तो बात छोड़ो, जैसे मीरा अपने पुरुषोत्तम की जब दीवानी हुई तो उसको संसार में एक पुरुषोत्तम कृष्ण के सिवा दूसरा कोई पुरुष दिखाई ही नहीं देता था। जीव गोस्वामी से मीरा मिलने गई, ऐसी पतिव्रता बनी भगवान कृष्ण की कि जब जीव गोस्वामी से वृंदावन में मिलने गई तो जीव गोस्वामी ने कहा कि देखो, शिष्यों से जाकर कह दो कि हमारे गुरुजी किसी भी स्त्री से मिलते नहीं हैं। शिष्यों ने आकर बताया तो मीरा राजस्थान से चलकर गई थी, उसे ना मिलने का दुख नहीं हुआ, बल्कि और खिलखिलाकर हंसने लगी। तो लोगों ने हंसने का आश्चर्य से जानकारी लेना चाहा, क्यों हंस रही हो तुम? बोले बस यही कि कम, चलो ठीक है, महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर अभी तक मैं यह समझती थी कि पुरुष केवल एक है। यहां आकर कम से कम ये तो पता लगा कि दूसरे पुरुष भी पैदा हो गए। आप मानोगे, ये सब जैसे ही जीव गोस्वामी जी के पास कानों में पड़ा, वहीं वो अपना नियम छोड़ दिए और दौड़कर मीरा के चरणों में पड़ गए, चरण पकड़ लिया, लिपट गए। हनुमान जी महाराज अपने स्वामी के ऐसे पतिव्रता हैं, ऐसे पतिव्रता हैं। अंजना, हनुमान जी 5 भाई थे। कितने? अच्छा, अब हनुमान जी संयोग से सबसे बड़े थे। अब पहले बड़े की ही शादी होती थी, बड़ा शादी करे तब और बच्चों का भी नंबर आए। अब बड़ा शादी करता नहीं तो और बच्चे भी बेचारे वैसे ही। अब रोज अंजना मैया हनुमान जी को समझाते, बेटा शादी कर लो। अच्छा, जब ज्यादा कहने लगी तो हनुमान जी ने कहा ठीक है माँ, कर लूँगा जब मेरा मन करेगा। और कुछ दिन बीता, अंजना मैया ने कहा भैया तेरा मन कब करेगा, और तो भाई हैं तेरे, हैं? हनुमान जी ने कहा माँ शादी तो कर लूँगा लेकिन पसंद मेरी होगी। उस समय में
पसंद? अंजना मैया खुश हो गई, कम से कम तू हाँ तो बोलती है। ठीक है, तू बता किसी को पसंद किया हुआ है? हनुमान जी ने कहा, माँ अगर मेरी शादी करवानी है तो मेरे राम जी से मेरी शादी करवा दो। किससे? मेरे राम जी से। और तो और आप जानते हैं स्त्रियां तो केवल मांग में ही सिंदूर लगाती हैं, आजकल वो भी नहीं लगाती। स्त्रियां तो सुहागन होने पर केवल मांग में ही थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक मांग भरा जाता था, फिर कुछ दिन ऐसा दौर आया कि थोड़ा सा यहाँ लगा लिया। अब आजकल लमसम बिल्कुल खत्म हो गया। पर सिंदूर लगाने से विवाहित है यही चिन्ह नहीं है, उससे विज्ञान और साइंस के हिसाब से भी फायदा होता है। समय कम है, मैं आपको ये हम लोग जो टीका लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, सबका अलग अलग रीजन। कोई जरूरी नहीं कि ये नियम की वजह से करते ना, हमें आपको ही फायदा है। हनुमान जी ने पूरे शरीर में ही सिंदूर कैसे लगा लिया जानते हो? हनुमान जी रोज देखा करते थे जानकी अम्बा जब भी श्रृंगार करती तो लास्ट में सिंदूर लगाते। लास्ट में हनुमान जी देखा करते, लेकिन सोचते, कहते तो कुछ नहीं, रोज सोचते, मन में विचार करते, आखिर ये माता जी सिंदूर क्या लगाए, मतलब सिंदूर ने ये लाल लाल क्या लगा लेती हैं सिर में। एक दिन नहीं रहा गया और हनुमान जी ने पूछ ही लिया, मैया आज बता दो, बहुत दिन से मेरे मन में ये बात चल रही है। अच्छा, कोई बेटा माँ से पूछे सिंदूर क्यों लगाती हो, तो माँ क्या बताएगी? है? सीता जी ने कहा, बेटा ये सिंदूर जो मैं लगाती हूँ ना, तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते, तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, पिताजी को खुशी करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है? जब ही माता जी तुम श्रृंगार किया करती हो, जब ही माता जी तुम श्रृंगार किया करती हो, रोज रोज उससे दूर से मांग भरती हो, रोज भरती हो। क्या बात है जो इससे इतना प्यार रहा, जग बतलाइए सेवक बचन उतार रहा, जग बतलाइए सेवक बचन उतार रहा। माता जी ने कहा, ये सिंदूर तुम्हारे पिता के मन भाए। अच्छा, क्या गजब की उक्ति मिल गई। हम इतने दिन से सेवा जाप पाठ करते हैं, भगवान खुश नहीं होते, पिताजी खुश नहीं होते, छोटा सा सिंदूर लगाओ भगवान खुश। हनुमान जी तो अकेले में जाकर खुशी के मारे नाचने लगे कि इससे बढ़िया उपाय राम जी को खुश करने का और क्या मिलेगा। और जानते हो, तुरंत हनुमान ये उपाय सोच डाली है, तुरंत हनुमान ये उपाय सोच डाली है। प्रभु खुश करने की तरकीब यह निराली है, प्रभु खुश करने की तरकीब ये निराली है। उठाया डिब्बे को और तुरंत उसको गिरा की, सुनो सब सज्जनों हनुमान जी ने लीला की, सुनो सब सज्जनों हनुमान जी ने लीला की, सुनो सब सज्जनों हनुमान जी ने लीला की। क्या लीला किया? नख से सिख तक सिंदूर लगाकर और मस्त हो गए कि आज तो भगवान हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, तो भगवान हमसे, और रुका भी नहीं गया।
लगा कर सिंदूर दरबार को धारे लगा कर सिंदूर दरबार को धारे दशा को देख कर भगवान मुस्कुराए हैं दशा को देख कर भगवान मुस्कुराए हैं कहाँ हनुमान कैसी शकल बनाई है हनुमान ने कैसी शकल बनाई है उधर हनुमान के मन में खुशी छाई है उधर हनुमान के मन में खुशी छाई है राम जी देखा दूर से ही मुस्कुरा रहे हंसने लगे और वाह हनुमान ये क्या कर डाला आज तुमने क्या बनाया है कैसी शकल बनाई अच्छा पहले जब हनुमान जी सामने पहुंचे तो राम जी देखते ही मुस्कुराने लगे तो हनुमान जी का और बल बढ़ गया कि मतलब खुश हो गए भगवान तो भगवान ने कहा भैया ये क्या किया है लेकिन हनुमान जी तो फूले नहीं समझ क्या बात है राम जी के हनुमान जी ऐसे उत्तम के असबस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही मध्यम परपत देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे और धर्म विचारी समुझी कुली रही धर्म विचारी समुझी सोनी कृष्ण प्रिय अस श्रुति खारी सोनी कृष्ण प्रिय अस श्रुति खारी देनु अवसर भर तेरा जोई देनु अवसर तेरा जोई जाने हुआ धर्म नारी जग सोई जाने हुआ धर्म नारी जग सोई अच्छा एक बात समझो कम शब्दों में सीता जी को जब शिक्षा दिया गया तो सीता जी के लिए बताया गया नारी धर्म पतिदेव न दूजा अरे सादर सास ससुर पद पूजा वहां सीता जी को शिक्षा दिया गया सादर सास ससुर पद पूजा सास और ससुर की तो उनके पास सास ससुर थे इसलिए उनको सास ससुर की बात भी समझाई गई लेकिन पार्वती जी के तो न कोई सास है और न कोई इसलिए सिर्फ पति के लिए शिक्षा दिया गया लेकर पार्वती को गोदी मैनावती अति बिल खाती है मुख बारंबार चूम करके नैनों से अश्रु बहती है तेरे बिन प्यारी सुता मेरी अब हम कैसे रह पाएंगे विधि बस वियोग तेरा बेटी हम सब कैसे सह पाएंगे इस प्रकार समझा बुझा करके विदाई का समय आया और भगवान शिव को नाना प्रकार के वस्त्राभूषण और हिमालय जी महाराज ने बहुत दान दहेज दिया था बहुत दान दहेज जिसका शिव पुराण में विधिवत वर्णन है आप सब कई बार सुन चुके हैं जानते होंगे आइए एक छोटा सा विदाई गीत और उसके बाद कथा को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे आज बारिश की वजह से हम सब लगभग 1 घंटा लेट हो गए क्योंकि बारिश ने इतना बाधित किया कि कोई आ ही नहीं सका यहाँ तक कि सुमित जी का 2 बार फोन आया कि पंडित जी पानी बहुत भरा है मूसलाधार बारिश हो रही है कैसे आओ उन्होंने कहा भैया थोड़ी देर रुक जाओ तो ज़्यादा नहीं 10-20 मिनट कथा और होगी क्योंकि कथा भी पूर्ण करनी है और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे पार्वती जी की विदाई भोलेनाथ जी के साथ होती है और सभी माताएं बहनें जब पुत्री विदा करती हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाता है
नाना प्रकार से पार्वती जी को गोदी में लगाती हैं, शिक्षा देती हैं। और बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के। सबके अखियाँ के पीछे, सबके अखियाँ के पीछे प्राण बन के, ससुर में रही चाँद बन के, ससुर में रही तो चाँद बन के। सबके अखियाँ के पीछे, सबकी अखियाँ के पीछे प्राण बन के, ससुर में रही चाँद बन के, ससुर में रही तू चाँद बन के। सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पीछे गईहा, बिटिया सबसे पाछे गईया। सासु के निस दिन चरण दबैया, चरण दबैया, बिटिया सबसे पीछे गईहा, बिटिया सबसे पीछे गईया। सबके बागे जब खलौआ पानी दिया धोले कौआ, सबके बाजे जब खड़ौआ पानी पिए धोए कौआ। रहिया अगहन पूस महीनवा के, रहिया अगहन पूस महीनवा के, बिहान बन के, ससुर में रही बात चाँद बन के, बेटी ससुर में रही तू चाँद बन के। सबके अखियाँ के बिचवा, सबके अखियाँ के बीचे प्राण बन के, ससुर में रही तू चाँद बन के, ससुर में रही तू चाँद बन के। इज्जत पगड़ी के जो बिहार, इज्जत पगड़ी के जो भैया, घर से बाहर कभी न जइहा, घर से बाहर कबो न जइहा, बाहर कभी न जइहा, घर से बाहर कभी न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई जाना नहीं बात माई, तोहरे कारण घर बचाई आई बाटे माई, कारण घर बटाई जाना नहीं बाटे माई। ऐसन जन करिया
इस प्रकार शिव भगवान पार्वती जी को विदा करा कर ले चले। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो इस पार्वती मंगल के कथाख्यान को, कथा को श्रवण पाठन मनन करता है, उस पर शिव जी प्रसन्न होकर मंगल ही मंगल करते हैं। पार्वती मंगल की दिव्य कथा जिस घर में गाई जाती है, जिस घर में गाई जाती है, उसके घर पर मंगल होता, खुशहाली आती जाती है, खुशहाली इसलिए सभी भाई बहना, इसलिए सभी भाई बहना शिव पार्वती के जन हो लो, शिव पार्वती के जन हो लो। एक बार सभी जन मिल करके, एक बार सभी जन मिल करके शिव पार्वती की, शिव पार्वती की बोलिए शंकर भगवान की। दिव्य 1000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ कैलाश में आकर पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। देखिए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, गोस्वामी जी ने तो साफ लिख दिया, चूंकि जगत के माता, जगत की माता हैं कौन? पार्वती जी। और जगत के पिता कौन? शंकर जी। तो अपने माता पिता के श्रृंगार और विहार का तो कोई वर्णन नहीं करता, या कोई कहता है? इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, जगत मातु पितु शंभु भवानी, त्यहि श्रृंगार न कहो बखानी। और शिवपुराण में भी यही बताया गया कि दिव्य 1000 वर्ष तक भगवान ने माता पार्वती जी के साथ हास परिहास विहार किया। इधर वज्रांग नाम के राक्षस का लड़का, जिसका नाम तारकासुर, बड़ी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। तारकासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ऐसा तो हम किसी को वरदान नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। अच्छा, तारक ने उपाय सोचा, बुद्धि लगाई, और उसने जानते हो क्या मांगा? उसने सोचा कि सती अपने पिता की यज्ञ में चल गई है, अब शिव जी तब से दिगंबर हैं, अकेले हैं, सन्यासी हो गए, तो ये विवाह इनका अब होगा नहीं। दूसरा विवाह कहाँ होता है जल्दी किसी का? हाँ? तो विवाह होगा नहीं, बच्चा पैदा नहीं होगा, और मैं मरूंगा नहीं। यही सोचकर उसने वरदान मांगा कि शिव से, शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र हमको मारे, बाकी हमें कोई ना मार पाए, बाकी हमें। अच्छा, राक्षस बुद्धि वाले ऐसे ही बुद्धि लगाकर वरदान मांगते हैं, है नहीं? रावण से कहा वरदान मांगो, तो कहता हम काहू के मरो ना,
मारे। अच्छा, हम काहू के मरो न मारे, हम चाहे जितनों को मारते रहे, हम चाहे जितनों को मारते रहें, लेकिन हमें कोई न मारे। ऐसा जो सोचता है वो कौन है? आप लोग कह रहे हो, हमने नहीं कहा। क्यों? ऐसा जो सोचता है यह है राक्षसी बुद्धि। नहीं तो अगर वास्तविक मानवीय बुद्धि हो तो जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। आजकल समाज में, दुनिया में, देश में प्रायः देखा जाता है दंगे फसाद होते हुए। लोग इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि सामने वाले को, अरे भैया सबसे पहले हिंदू मुसलमान आदि आदि जातियां तो बाद में बनी हैं, हम सब इंसान की जाति एक पहले बनी। अगर हम मनुष्य हैं, किसी भी जात के, किसी भी वर्ण के, लेकिन पहले हम मनुष्य हैं और मानवता हमारे अंदर होना चाहिए। मानवता हमारे अंदर आ जाए, सारे विवाद मिट जाए। पर ऐसा नहीं हो पाता। तारकासुर जब वरदान ऐसा पा गया तो अब तो उसे मरना है ही नहीं, उसको तो ये निश्चित हो गया मन बुद्धि में, लगा सताने। देवताओं को देवलोक से खदेड़ दिया, ब्राह्मण संत महात्मा मुनि सबको त्रासित करने लगा। अच्छा, राक्षस बुद्धि वाले लोग जिनका अहंकार बढ़ जाता है, उनकी जी हजूरी जो करे वो रहे, बाकी सब, यानी कि अब वो राक्षस बुद्धि का है तो राक्षसों का ही बोलबाला हो गया। अब देवता लोग बेचारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सारी स्थिति बताई कि भाई अगर क्या कर सकते हैं। विष्णु को भी याद किया, मंत्रणा करके शिव जी से, तभी तो सब जाकर शिव जी से कह रहे थे कि महाराज आपका विवाह देखना चाहते हैं। लेकिन 1000 वर्ष होने को हो गए, अभी तक शिव जी ने इसका उपाय नहीं किया। और शिव पुराण में इसकी बड़ी विचित्र कथा है कि सब देवता लोग तारक नाम के असुर से त्रस्त होकर, विष्णु भगवान ने यद्यपि बताया कि जब तक शिव जी का विहार 1000 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक शिव जी से विनती करने या उनके पास जाना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि तंग ही इतने हो गए लोग, इतने कि बेचारे बीच में ही विवश हो गए। और जब गए तो अन्य देवता मिलकर शिव जी की स्तुति करने लगे। अब दिव्य 1000 वर्षों में कुछ ही दिन शेष था, तो विनती करने लगे। अब देखिए, इसे कहते हैं परोपकार। और परोपकार संतों की जब गिनती होती तो पहला नाम शिव जी का ही आता है। प्रथम संत भोला शिव शंकर, कोई संत जन ही ऐसा कर सकते। बिहार में रत भगवान भोलेनाथ, और ऐसा बिहार, दिव्य बिहार, जिससे पृथ्वी कांपने लगी, हवा विचित्र बहने लगी, आकाश शुद्ध होने लगा था। जो वर्णन, लेकिन उस विहार रति सुख को छोड़कर भी देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शिव आ गए। और जब शिव आए तो पुनः ब्रह्मा आदि देवता सब रोने लगे, महाराज ऐसा ऐसा है, आपने अभी तक कुछ उपाय नहीं किया, पर आप क्या नहीं कर सकते। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, इस समय में बिहार में तन्मय था और अपूर्ण बिहार हुआ है, मेरा वीरपात हो रहा है, इसको अगर कोई ग्रहण कर ले तो तुम्हारा उपाय हो जाएगा। भगवान शिव का वीर स्खलित हुआ। अब उस तेज को सहन करने के लिए किसी के अंदर क्षमता ही नहीं। पृथ्वी ने मना कर दिया, सभी देवताओं ने मना कर दिया। देवताओं ने अग्नि को कहा
तो अग्नि ने उसे कबूतर बनकर पान कर लिया, लेकिन जलने लगे। शिव के वीर को कौन सहन करता, ताप हो गया। अग्नि रोने लगा। शिव जी ने कहा अब इसे तुम बमन कर दो, नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं, उल्टी कर दी। वो पृथ्वी पर गिरा, हिमालय के उत्तरी भाग में, और हवा ने भी हाथ जोड़ लिए। पृथ्वी ने गंगा जी में डाल दिया, हवा ने ले जाकर पृथ्वी से गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी सहन नहीं कर पाए, उन्होंने ऊपर डाल दिया। फिर अच्छा, अग्नि ने वीर को बमन कर दिया, लेकिन अभी ताप उसका शांत नहीं हुआ, वो रोने लगा शिव जी के पास। शिव जी ने कहा ऐसा है, जब तक यह कोई स्त्री धारण नहीं कर लेगी तब तक तुम्हारा ताप दूर नहीं होगा। सप्त ऋषियों की पत्नियां माघ महीने में प्रयागराज स्नान करने गई थी। माघ के महीने में ठंड बहुत होती है, तो उनमें से 6 ऋषि पत्नियों ने स्नान करके फिर अग्नि सेकना शुरू कर दिया। तो जब अग्नि सेकना शुरू कर दिया तो अग्नि ने उस वीर को रोई की फीहे से उन तक पहुंचा दिया, और अरुंधति जी आग सेकने से मना कर दिया था, इसलिए वो बची रही। अब ये आग सेकती रह गई कि इनके पेट में गर्म रह गया। अब ये त्रासित होने लगी, रोने लगी। अपने पतियों से जाकर बताया, पतियों ने त्याग दिया, सब शिव की शरण में गई। उन्होंने कहा भाई इसको बमन कर। जब उन्होंने बमन कर दिया तो सरकंडों में, सरकंड एक विचित्र तरह की घास होती है वहां पर, अब उससे सरकंड भी सहन नहीं कर पाए, तो एक दिव्य रूप बालक पैदा हुआ और वो तुरंत विशालकाय बढ़ने लगा। 6 कृतिकाएं वहां पहुंच गई। कौन? कृतिकाएं। उन्होंने उस दिव्य बालक को देखकर सोचा कि यहाँ कोई माँ बाप का इसके ठिकाना नहीं, तो इतना दिव्य बालक है, मैं गोदी में लेकर इसको अपना स्तनपान कराऊंगी। तो 6 कृतिकाएं आपस में लड़ने लगी। उन्होंने कहा नहीं मैं, उन्होंने कहा नहीं मैं। तो बालक ने देखा कि मेरे कारण ये 6 आपस में लड़ रही हैं, तुरंत उन्होंने 6 मुख धारण कर दिया। कितने? 6 मुख। और एक ही समय में 6 मुख धारण कर 6 कृतिकाओं के स्तनपान किया, और कृतिकाएं लालन पालन करने लगी वहीं पर। अब कुछ समय बीता। एक दिन पार्वती मैया ने कहा, और इधर जब शिव का वीरपात हुआ, और बाद पहले शिव जी आ गए थे देवताओं के पास, पार्वती जी बाद में आई। और जब देवताओं को देखा तो पार्वती जी ने देवताओं से कहा, सुनो, मैं पार्वती यह कहती हूँ, देवों तुम अति दुख पाओगे, मेरे बिहार को भंग किया, तुम पुत्र न देखन पाओगे। देखो, मेरे रति सुख को तुम लोगों ने बीच में ही छुड़ा दिया, अब मैं निसंतान ही रह गई। इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम लोगों में से किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारी स्त्रियां भी मेरी तरह ही रह जाएंगी। मेरे बिहार को भंग किया, तुम पुत्र देख नहीं पाओगे, जैसे मैं पुत्र विहीन हुई, पत्नी बंध्या जाए। इसलिए देखो, देवताओं को कोई पुत्र नहीं। ये अग्नि सर्वभक्षी होगा। अग्नि ने शिव का वीरपात किया है ना, जाओ
ये आज से सर्वभक्षी हो जाएगा। सर्वभक्षी का मतलब है जी, जो बगैर विचार के सब खा जाए। अब अग्नि में ये सब भी जलाया जाता है, अग्नि में हर तरह से सर्वभक्षी हो जाएगा, सब युक्ति धरी रह जाएगी, सब युक्ति धरी रह जाएगी। इस प्रकार अग्नि ने श्राप दिया, माता पार्वती ने सबको यथा श्राप दिया। एक दिन पार्वती बड़े दिन बाद शिव जी से पूछने लगी कि प्रभु, ये जो आपका वीरपात हुआ था वो कहाँ गया, किसने उसे धारण किया है? देवताओं से शिव जी ने पूछा, सबने मना कर दिया। आपके वीर को धारण करने की क्षमता किसमें है? आदि आदि सबसे पूछा गया, सबने मना कर दिया। अंततो गत्वा चंद्रमा ने बताया कि वो सरकंडों में पहुंचा था, वहाँ एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। कृतिकाओं ने उसे अपना स्तनपान कराया, वही वो बालक है। और बड़े दिव्य दिव्य बालक ने शुरू से ही लीलाएं करनी शुरू कर दी थी। शिव भगवान को पता लगा तो शिव और पार्वती ने 100 अरे वाले रथ को और अपने नंदी आदि गणों को साथ में भेजा कि जाओ उस बालक को ले आओ। सभी गण तैयार होकर सभी कार्तिकेय स्वामी को लेने गए और कृतिकाओं ने दूध पिलाया था और लालन पालन किया था। उन्होंने ही नाम भी रख दिया था, क्या? कार्तिकेय भगवान। क्या? कार्तिकेय भगवान। अच्छा, वहां पर इंद्र भी पहुंचे थे और इंद्र ने दाहिने पार्श्व में वज्र से प्रहार किया तो एक और पुरुष पैदा हो गया। वाम पार्श्व में वज्र से प्रहार किया तो एक और पुरुष पैदा हो गया। पीठ में प्रहार किया तो एक और पुरुष पैदा हो गया। पेट में प्रहार किया तो एक और पुरुष पैदा हो लगे। चारों दौड़े मारने। इंद्र बेचारा त्राहिमाम करके भाग गया। इतने प्रतापी थे लेकिन अपना परिचय नहीं दिया कार्तिकेय स्वामी ने इंद्र आदि देवताओं को। विष्णु भगवान पहुंचे और कहने लगे, इतनी दिव्य लीला, अभी से प्रतापी लीला करने वाले तुम कौन हो? तब तक नंदीश्वरादिगण भगवान कार्तिकेय के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे वीर, हमें भगवान शंकर और माता पार्वती ने तुम्हें ले जाने के लिए भेजा है। तुम्हारे स्वागत के लिए वहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर स्वयं, माता पार्वती, लक्ष्मी, रुद्राणी इत्यादि सब उपस्थित हैं। आपको बुलवाया है और आप चलिए, आपका अभिषेक होगा। आदि आदि बहुत सारी बातें कही। अंत तो गत्वा जब कार्तिकेय भगवान चलने को हुए तो कृतिकाएं सब रोने लगी। कृतिकाएं सब रोने लगी। भगवान कार्तिकेय ने उन्हें भी अपने रथ पर बैठा लिया और बड़ी दिव्यता के साथ कैलाश पर आ गए। कैलाश पर आए और जैसे ही स्वामी कार्तिकेय भगवान कैलाश पर पहुंचे, तुरंत ही भगवान शंकर, ब्रह्मादि देवता सब खड़े होकर उनके स्वागत में। देवता लोग अपने अपने बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और आज कैलाश पर पुत्र उत्सव मनाया जाने लगा। बोलिए शंकर भगवान की। आज का प्रसंग यही, और कल आप लोग अगर बारिश ना हो तो समय से पधारिए। और कथा भी बहुत सारी है शिव पुराण की जो हमें सुनना चाहिए। तो कल आप समय पर पधार कर थोड़ा थोड़ा, आप ज़्यादा, आप कितने दिन रह गए? हाँ जी, 3 दिन रह गया सिर्फ। कितने? इसलिए अगर शिव कथा के प्रेमी हैं तो कल समय से आइए और थोड़ा थोड़ा समय का दान करेंगे। कथा हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई जाए
और आप जानते हैं कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। फिर ये क्या क्या कृत्य करते हैं, गणेश जी का जन्म कैसे होता है, इत्यादि बहुत सारी अभी कथाएं हैं। तो कृपया आप कल समय से पधार कर कथा का आनंद लें। सिर्फ 3 दिन रह गया है, अब 3 दिन तो आप अपने आप को कथा के लिए कुछ समय निकाल ही सकते हैं। तो समय से आएं और समय से जाएं। आज का यही तक, इतनी सेवा स्वीकार करें। कहने को बहुत कुछ है और शिव पुराण भाई 24,000 श्लोकों में है।